बताने वाले हैं कि कैसे कूलॉम्स लॉ को गॉसेस लॉ से डिराइव किया जाए। हाँ, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम देखिए, पहले की क्लास में हम बताए थे कूलॉम्स लॉ कॉन्सेप्ट पढ़ा करके, बट आज की क्लास में बताने वाले हैं कि गॉसेस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को कैसे प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो गॉसेस थ्योरम को लिखना पड़ेगा आपको। गॉसेस थ्योरम का मतलब ये हुआ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। जैसे ही गॉसेस थ्योरम आ गया, आपको समझना है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से फाइंड करना है आपको। गॉसेस थ्योरम का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एलिमेंट एरिया इसका हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां देखिए कहां से लाना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कूलॉम्स लॉ से लाना है। तो कूलॉम्स लॉ तो आप जानते हैं ना, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। हाँ, और आपको पता है कि कोई भी चार्ज बॉडी ऑलवेज सरफेस एरिया इसका स्फीयर का कवर करता है, तो आपका ds जो हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू को सेट कर दिया जाएगा। यहाँ तो देख सकते हैं आप E का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, और Q बाई R स्क्वायर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका जो है इतना हो गया आपका, है ना, Q बाई R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे ही कूलॉम्स लॉ आता है आपको समझना पड़ेगा कि वहां फोर्स निकालना है, और F इसका क्या हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज बॉडी आप ले रहे हो, कोई चार्ज बॉडी अगर मान लो कि Q2 ले रहे हैं, Q2 में लेना, तो यहाँ Q2 पे कितना फोर्स आएगा, तो Q2 इंटू E आएगा यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस चार्ज से निकालें उसको Q1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे Q2 कर दीजिए, और E का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर हो गया। फाइनली आपका आंसर आ गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही तो आपका कूलॉम्स लॉ आ गया, इट इज कूलॉम्स लॉ। तो अभी जो आप कूलॉम्स लॉ लाए कहाँ से लाए, वो गॉसेस थ्योरम से लाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं कि कैसे गॉसेस लॉ को लाया जाएगा कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम कहां से, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से गॉसेस थ्योरम कैसे लाना है थोड़ा इसको समझिए। ठीक है, तो यहां देखिए गॉसेस थ्योरम जैसे ही आ गया, इसका मतलब हुआ कि फाई ही चाहिए। अब कूलॉम्स लॉ तो आप जानते हैं, कूलॉम्स लॉ का मतलब हुआ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ क्या हुआ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जैसे ही कूलॉम्स लॉ आया, इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, वो आया, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, क्योंकि गॉसेस थ्योरम का काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व क्या हो जाएगा, A/Q यहां से आ जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फोर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप Q यहाँ लिखा हुआ है, Q कर दीजिए यहाँ पे, एक Q से वो Q काट के फाइनली मैं बताने जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए गॉसेस थ्योरम। जैसे ही गॉसेस थ्योरम आ गया तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, E इंटू ds हो गया, और E का मतलब ये निकाले है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और आपको पता है कि हर एक चार्ज बॉडी हमेशा स्फेरिकल शेप कवर करता है, और स्फेरिकल शेप का एरिया का मतलब 4 पाई R स्क्वायर हो गया, और 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फ्लक्स इसका मतलब आपका हो जाएगा Q1 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉसेस थ्योरम प्रूफ हो गया, इट इज गॉसेस थ्योरम। एक क्वेश्चन जो है इस बार 2025 में बोर्ड में आने का